नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 28 नर्सिंग अधिकारियों और 14 सीएमएसडी टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ड्रोन की मदद से भी की जा रही निगरानी। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत देहरादून जिला प्रशासन सरकारी स्कूलों को सुविधा संपन्न बना रहा है। और पौड़ी जिले के पोखड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अफसर बिटिया कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित 28 नर्सिंग अधिकारियों और 14 सीएमएसडी टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने 6 एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग और 1 प्रोफेसर नर्सिंग को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारी और सीएमएसडी टेक्नीशियन की नियुक्ति से राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मरीजों को उनकी बीमारियों से संबंधित पैथोलॉजी जांचें भी समय पर मिल सकेंगी। जबकि राजकीय नर्सिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्ति होने से यहां संकाय सदस्यों की कमी दूर होगी। वहीं नर्सिंग छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने व प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रावत ने राजकीय स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में निर्मित व्याख्यान कक्षों व लैब का लोकार्पण भी किया। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं, संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि रात में धाम के कपाट बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर, धर्मशालाओं, होटलों, ढाबों की गहन तलाशी जारी है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। वहीं ड्रोन कैमरों से भी धाम की निगरानी की जा रही है। साथ ही संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। चेकिंग कराई जा रही है और हम लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अनावश्यक जब वो मंदिर बंद हो जा रहा है रात की शयन आरती के बाद, तो कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर में अनावश्यक रूप से न टहले। वहां पर जो है डीएफएमडी की भी दोबारा समीक्षा की गई है और 2 डीएफएमडी पुनः स्थापित किए गए हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रैंडमली भी स्थान बदल के और टाइमिंग चेंज करके लगातार चेकिंग जारी रखेंगे कि जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हमारे जनपद में किसी संदिग्ध वस्तु के साथ प्रवेश न कर सके या मूवमेंट न कर सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर डीके असवाल ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा कर आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर असवाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास और आपदा प्रबंधन के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने ऐसी दूरदर्शी नीति बनाने पर जोर दिया जो विकास के साथ आपदा जोखिम को कम करने पर भी समान ध्यान दे। बागेश्वर की जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी की जाए और उत्तराधिकारियों को उनकी प्रगति की जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन उत्तराधिकारियों की पेंशन या परिचय पत्र लंबित हैं, उनकी प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए।
उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश दिए कि 25 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम शिलापटों पर अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने शहीद स्मारक पर छत निर्माण और नाम सत्यापन कर नए नाम जोड़ने के निर्देश भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत देहरादून जिले के सरकारी स्कूलों को सुविधा संपन्न किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। देहरादून प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रोजेक्ट उत्कर्ष के माध्यम से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, व्हाइट बोर्ड, खेल मैदान और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में बेबी स्लाइड, झूले, माध्यमिक विद्यालयों में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। प्रशासन ने ओएनजीसी के माध्यम से 34 विद्यालयों में फर्नीचर सेट, हुड़कों के माध्यम से 629 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर सेट लगवाए हैं, जबकि जिला खनिज न्यास से 39 प्राथमिक विद्यालयों और 80 माध्यमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। 168 विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट टीवी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। जिले के 3 कस्तूरबा गांधी बोर्डिंग विद्यालयों को भी इस प्रोजेक्ट के तहत सुविधा संपन्न किया गया है। स्कूलों में सुविधाओं के लिए प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत जिलाधिकारी ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी के अधीन रखी है। पौड़ी जिले में बाल विकास परियोजना पोखड़ा के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अफसर बिटिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एकेश्वर हेमंती रावत ने कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही सशक्त समाज की नींव है। उन्होंने छात्राओं से जीवन में लक्ष्य निर्धारण कर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अन्य विभागों से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्राओं को प्रेरणादायक व्याख्यानों के माध्यम से अफसर बिटिया बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाले प्रमाण पत्र को लोग घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी समस्या पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अब जन सेवा केंद्रों का लाभ उठा रहे हैं। तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि तहसील में 8 से 10 प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी गई है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जन सेवा केंद्र वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके वहीं से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे अब उन्हें बार बार तहसील और सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लगभग 8 से 10 जो सेवाएं हैं वो हमारे लिए अधिसूचित हैं, जिनके प्रमाण पत्र आप डायरेक्ट अपनी सरकार पोर्टल पर आवेदन करके जनाधार केंद्र के माध्यम से या अपने निकटवर्ती CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 40 रुपये का शुल्क है और 14 दिन की अवधि है, जिसमें उनको निस्तारण हमारे द्वारा किया जाना जरूरी है। जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते रहे हैं और तहसील नहीं आ सकते हैं, वो अपने निकटवर्ती CSC सेंटर पर जाकर इस चीज़ का आवेदन कर सकते हैं किसी प्रमाण पत्र को चाहने के लिए, और उनको प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत कर दिया जाता है, तो इसलिए उनको अब तहसील आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 28 नर्सिंग अधिकारियों और 14 CMSD टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ड्रोन की मदद से भी की जा रही निगरानी।
प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत देहरादून जिला प्रशासन सरकारी स्कूलों को सुविधा संपन्न बना रहा है और पौड़ी जिले के पोखड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अफसर बिटिया कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।